Welcome students, welcome to चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी चैनल। वेलकम अगेन टू योर एनडीए केमिस्ट्री क्लास। मुझे पता है कि आप सब बहुत ही अच्छे से हर एक लेक्चर को फॉलो कर रहे हो बेटा, और पूरा पूरा फायदा लेना है बेटा इन लेक्चर्स का, बिकॉज इसमें जो लेक्चर में कंटेंट है बेटा वो आपका पूरा का पूरा जो सेक्शन है बेटा केमिस्ट्री का, आपके एनडीए यूपीएससी के सेक्शन में वो पूरी तरह से अटेम्प्ट करवा देगा। तो इसीलिए आपने इसको बहुत ही अच्छे से हर एक क्वेश्चन को डिटेल में चेक करना है। अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज अपने चैट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, या नीचे दिए गए बेटा नंबरों पे भी आप संपर्क कर सकते हैं, ताकि आपकी जो भी छोटी से छोटी भी दिक्कत है उसको हम लोग बिल्कुल जड़ से मिटा सके। तो हमने लास्ट टाइम शुरू किया था चैप्टर, मैं उन कैडेट्स को बता दूं जो अभी ज्वाइन किए हैं इस लेक्चर में बेटा, ये है हमारा थर्ड चैप्टर, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस एंड गैस लॉज। तो इसमें हमने एक लेक्चर कर लिया है, तो जो स्टूडेंट अभी ज्वाइन कर रहे हैं वो फटाफट से जाके इस लेक्चर से पहले पक्का प्लेलिस्ट में जो बेटा पहला लेक्चर है थर्ड चैप्टर का, उसको एक बार रिवाइज कर लो, अच्छे से देख लो, और उसके बाद फिर आप इसके 11वें क्वेश्चन से हमारे साथ जुड़े। और जो बिल्कुल एक एक लेक्चर अच्छे से साथ साथ कर रहे हैं बेटा, वो अपना इस पूरे लेक्चर पे ध्यान दें और एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से अपने ग्रास में ले लें। सो आओ बेटा, लेट अस स्टार्ट बेसिकली न्यू डे विद अ न्यू टॉपिक एज इट इज। और एक बार फिर एप्लीकेशन देखते हैं भाई, जो हमने एप्लीकेशन की थी उन क्वेश्चंस की, क्या वो एप्लीकेशन हम सबको क्लियर है या कोई डाउट बचा है। तो 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि टू डिफरेंट ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, कि दो ऑक्साइड्स है बेटा मेटल के, है ना, डिफरेंट ऑक्साइड्स हैं, और उनमें 20 से 27% ऑक्सीजन प्रेजेंट है बाय वेट। तो ये किस लॉ की ओर इशारा कर रहा है? दिस इज इन अकॉर्डेंस विद विच लॉ? सो ध्यान से सोचो भाई, आराम से एक बार रिव्यू करते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था। फर्स्ट कह रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब आई थिंक सबको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या था? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो ये तो नहीं हो सकता। बढ़िया है जी, दिस इज नॉट एन ऑप्शन। ऑप्शन ए मैंने कट कर दिया भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का तो यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। अब दूसरा हमारे पास है बेटा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। अब कांस्टेंट कंपोजिशन में हमेशा सिंपल वे में बताता हूं बेटा, कोई भी कंपाउंड है उसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों? फिक्स। तो जब उसका फॉर्मूला फिक्स है तो एलिमेंट की रेशियो भी क्या रहेगी? फिक्स। सो दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। तो ये भी मुझे नहीं लग रहा भाई। अब बचे दो लॉ दोस्तों, एक लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और एक बचा हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो अगर आपको पिछले लेक्चर से ध्यान हो, सर ने बहुत ही सिंपल वे में बताया था कि अगर मेरे पास है दो टाइप के एलिमेंट और उनसे बन रहे हैं दो या उससे ज्यादा कंपाउंड्स, तो फिर एक ही लॉ आपका बेस्ट होगा, दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्योंकि रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में सर ने क्या कहा था, याद आया? सर ने कहा था कितने एलिमेंट होंगे भाई उसमें? कम से कम कितने टाइप के एलिमेंट? 3। और कंपाउंड भी कम से कम कितने भाई? 3। तो ये तो वो नहीं है, क्योंकि इसमें उसने क्या बोला है? इसने बोला है मेटल के डिफरेंट डिफरेंट ऑक्साइड है। जैसे मैं रफली यहाँ पे एज इट इज लिख दूं MoMo2। तो दो तरह के एलिमेंट और दो या उससे ज्यादा कंपाउंड। तो दिस शोज विच लॉ? दिस शोज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और इसमें बेटा परसेंटेज देख के आपने बिल्कुल भी मिसगाइड नहीं होना है, कोई कैलकुलेशन बेस्ड न्यूमेरिकल नहीं है, ये सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट चेक कर रहे हैं। तो अगर आपको वो कॉन्सेप्ट याद है तो हम 101% श्योर हो जाएंगे और हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल ही परफेक्ट आंसर होगा। सो आई होप लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एक बार फिर से सबके सामने आ चुका होगा। क्या था भाई लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन? व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर देन टू कंपाउंड्स। मेरे को तो बस इतनी सी बात याद रहती है बेटा, बाकी मैं याद ही नहीं रखता हूं, क्योंकि उसके बाद अगर स्टेटमेंट दी होगी हम पहचान लेंगे। और किसने दिया था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन? याद आया? डाल्टन। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। और कंजर्वेशन ऑफ मास याद आया? बिल्कुल, लेवोजियर। कांस्टेंट कंपोजिशन प्राउस्ट। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन रिक्टर। तो ये भी हमने एक फटाफट रिवीजन ले ली, ताकि पहला लेक्चर में जो हमने सारी बातें की थी वो सब की सब एक बार फिर से रिव्यू हो जाए। तो आई होप 11th क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। लेट अस मूव कैडेट्स, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। अब ये 12th क्वेश्चन भी काफी भारी भरकम सा क्वेश्चन नजर आ रहा है बेटा, ऐसे लग रहा है बहुत सारी स्टेटमेंट्स है इसमें, बड़ा कुछ इसमें दिया हुआ है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे हैं, वो कह रहा है कि मेरे पास है कैल्शियम कार्बोनेट। अब फिर मैं वही बात करूंगा भाई, मेरे पास एक कंपाउंड की बात हो रही है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। एंड ही सेज इट इज नेचुरली अवेलेबल एज लाइमस्टोन। शायद सर ने पहले भी आपको निमोनिक बताया था, याद हो? LCM, लाइमस्टोन, चौक, मार्बल, सबका फॉर्मूला एक CaCO3। आ गया याद? बहुत बढ़िया।
सो कहता है इट कैन बी सिंथेसाइज, इसको हम बना सकते हैं क्विक लाइम से। क्विक लाइम याद आया सबको कैडेट्स? क्या था क्विक लाइम? क्विक लाइम था, इफ यू रिमेंबर, द फॉर्मूला वाज कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको लाइम भी बोलते थे बेटा, ठीक है जी। Now it is seen that composition of elements in both the natural and synthetic calcium carbonate are same. अब वो क्या कह रहा है बेटा? वो कह रहा है कि कंपोजिशन इसमें थ्रू आउट क्या है जी? सेम है। तो याद करो फिर ये बात किसकी कर रहा है भाई? इसका मतलब ये एक फॉर्मूले की बात कर रहा है और कह रहा है इस फॉर्मूले में जो डिफरेंट एलिमेंट्स की प्रेजेंस है वो क्या है? वो है सेम। तो कौन सा लॉ होगा भाई वेरीफाई बिना इवन ऑप्शन देखे? आई थिंक एवरीबडी विल एग्री विद मी, इट इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो क्लियर करिएगा भाई, सिंपल सी पहचान है कि जब भी वो कहे एलिमेंट्स की रेशियो फिक्स है किसी कंपाउंड में, एक ही लॉ फॉलो होगा, कौन सा? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज आल्सो क्लियर। देखो कितनी बड़ी स्टेटमेंट थी, लेकिन अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर था तो हमने विद इन सेकेंड्स उसको आराम से बेटा पिक कर लिया। अब आइए भाई क्वेश्चन नंबर 13 की और। अब 13th क्वेश्चन जब आप ऑब्जर्व करोगे कैडेट्स, तो 13th क्वेश्चन में आपको बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन हम ऑलरेडी एडवांस में बात कर चुके हैं वो दोबारा से आपके सामने फिर से प्रेजेंट हो जाएगी। अब देखिए क्या कह रहा है बेटा, कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वाज प्रपोज्ड बाय। अब मैंने आपको पहले ही 11th क्वेश्चन में अभी आज ही बताया, क्या बताया था भाई? इट वाज प्रपोज्ड बाय व्हाट? इट वाज प्रपोज्ड बाय जॉन डाल्टन। सो वी रिमेंबर दैट। और इसमें दोबारा रिवीजन अगर कर ले थोड़ा सा, लेवोजियर ने क्या दिया था भाई? याद आ गया सबको? दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो आई थिंक ये भी आपको याद होगा अच्छे से, बिल्कुल बढ़िया, बहुत जबरदस्त। सिमिलरली प्राउस्ट याद आया भाई? प्राउस्ट ने क्या दिया था? अभी पिछले क्वेश्चन में बात करके हटे थे, लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शन। सो दिस इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ अस, ये भी हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, इसमें भी कोई डाउट नहीं है भाई। उसके बाद गे लुसेक, आई थिंक बेटा इट हैज गिवन लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, ये हम बात करेंगे आज, क्योंकि ये हमारा लॉ की जो 4 लॉ हमने किए थे उसमें ये 5वां लॉ भी आज हम ऐड ऑन कर देंगे, है ना। और ये लॉ किसके लिए बना है बेटा? ये सिर्फ गैसेस के लिए ही बना है ना। और उनके गैसेस के जब हम मोल देखेंगे तो मोल विल बी इन अ सिंपल रेशियो। सो दैट्स इट, दैट इज गे लुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। तो अपना आराम से क्लियर रहेगा सब कुछ भाई कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किसने प्रपोज किया था? डाल्टन ने। लेवोजियर ने क्या प्रपोज किया था भाई? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। प्राउस्ट ने क्या प्रपोज किया था भाई? लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। एंड गे लुसेक हैज गिवन लॉ ऑफ कंबाइनिंग volumes. So this question is also I think 101% crystal clear to all of you. So let us move to the next question cadets. Next question we are moving to, that is question number 14th. It is on your screen. अब 14th क्वेश्चन अगर आप फिर से पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ चुके हो कैडेट्स, तो ये क्वेश्चन का आंसर भी आपके पास आ चुका है। आप देख सकते हो कैसे। He said different proportion of oxygen in the various oxides of nitrogen prove which law? अब फिर देख लो बेटा क्या बात कर रहा है, डिफरेंट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। जैसे मैं आपके साथ कुछ डिस्कस भी कर लूं, जैसे हमें पता है बेटा NO2, हमें पता है नाइट्रस ऑक्साइड, हमें पता है नाइट्रिक ऑक्साइड, हमें पता है N2O3, बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं बेटा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, देयर आर नंबर ऑफ ऑक्साइड्स। लेकिन मेरा सिर्फ कहना ये है कि मुझे ऑक्साइड्स के बारे में पता है नहीं पता है वो पूछ ही नहीं रहा दोस्तों। वो सिर्फ ये पूछ रहा है कि ये कौन से लॉ को प्रूव कर रहे हैं। तो क्या कहा था सर ने? अगर 2 एलिमेंट और 2 या उससे ज्यादा कंपाउंड, तो कौन सा लॉ वेरीफाई करेंगे भाई? दे विल वेरीफाई लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आ गया याद? अभी फर्स्ट क्वेश्चन ही आज का हमने इससे किया था, है ना। मेटल फॉर्म 2 डिफरेंट ऑक्साइड्स, तो वही तो है। यहाँ पे नॉन मेटल फॉर्म कर रहा है डिफरेंट ऑक्साइड्स। तो 100% कौन सा लॉ वेरीफाई हो रहा है कैडेट्स? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो लेट अस मूव टू द 15th क्वेश्चन कैडेट्स। अब 15th क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है भाई। अब एप्लीकेशन देखते हैं। अब हमारे सामने एप्लीकेशन आने वाली है ताकि हम उसको और अच्छे से अपने लिए तैयार कर सकें। तो 15th क्वेश्चन देखिएगा भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब क्या आप पहचान सकते हो भाई कौन सा ऑप्शन है जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल बेस्ट है यहाँ पे? आई थिंक अगर याद हो, सर ने एक ही बात कही थी। क्या कहा था सर ने? सर ने कहा था 2 टाइप के एलिमेंट होंगे और 2 या उससे ज्यादा कंपाउंड होंगे। तो यहाँ पे बेटा 3 टाइप के एलिमेंट है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम। ऑप्शन ए इज आउट ऑफ द गेम। ऑप्शन बी आई थिंक इट इज द बेस्ट ऑप्शन। देख सकते हैं बेटा, एक बन रहा है आपका वाटर और एक बन रहा है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो दीज आर ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म हो रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वी हैव सेड ये वही बात होगी भाई, 2 तरह के एलिमेंट
और उनके ऑक्साइड्स फॉर्म हो रहे हैं। तो हमने कहा था दिस इलस्ट्रेट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आई थिंक सी इज ऑल्सो नॉट देयर, ऑल ऑफ दीज तो गेम से वैसे ही बाहर है। सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और देखो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कितने अच्छे से सारे एग्जांपल्स के थ्रू हम बार बार बात कर रहे हैं ताकि आपके बिल्कुल माइंड में 101% एक्यूरेसी आ जाए बेटा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की। डन। सो दिस क्वेश्चन वी हैव आल्सो फिनिश। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कैडेट्स। और उसमें सर एक बार फिर से रिपीट कर दें अपनी बात जो आपके साथ बार बार शेयर करते हैं। भाई चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी आपके लिए, आपकी तैयारी के लिए हमेशा आपके साथ खड़ा है दोस्तों। आपने हमारे जितने भी वीडियोस हैं उनको लाइक करना है, उनको शेयर करना है, दैट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। और आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा बेटे अपने चैनल को। अपने दोस्तों को भी बताइए भाई कि एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी एकेडमी है जो हमारी तैयारी के लिए दिन रात खड़ी है। तो इसीलिए आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप भी ये जो हमारी कोचिंग की लहर है बेटा, ये पूरे देश के कोने कोने तक हर बच्चे तक पहुंचाएं। क्योंकि मैंने क्या कहा था भाई, जितना शेयर करोगे है ना, ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। तो ये जरूर ध्यान रखना है सबने कि लाइक ईच एंड एवरी वीडियो प्रेजेंट बाय सीडीए, गिवन बाय सीडीए टू यू ऑन देयर चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल, और उसको आगे अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि मैक्सिमम बच्चों की हेल्प हम कर पाए। डन जी। अब उसके बाद आ गया बेटा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज नॉट। अब आ गया भाई वही पुराना वर्ड फिर से बार बार जो सर ने कहा था कि जीएटी के मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको ये वर्ड दिखाई देगा, नॉट। तो कह रहा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन नहीं इलस्ट्रेट हो रहा है किस पेयर ऑफ कंपाउंड में। अब आप देखिए भाई, इलस्ट्रेट हो रहा है CO एंड CO2। आ गया याद भाई, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड, कौन सा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन? कॉपर ऑक्साइड, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखो दो ही तरह के एलिमेंट और उनके ऑक्साइड्स हैं, सही है भाई। और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, भाई ये भी है। लेकिन हमें वो चूज करना था जो इलस्ट्रेट नहीं कर रहा। तो जस्ट ऑब्जर्व, आई थिंक सी ऑप्शन इज नॉट इलस्ट्रेटिंग दैट बेटा, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बोनिक एसिड आर नॉट द ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। वो एक अलग कंपाउंड है और वो एक अलग कंपाउंड है। तो ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को इलस्ट्रेट नहीं कर सकता। तो देखो कितनी अच्छे से फिर से हमने बात कर ली किस लॉ की भाई, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की। सो दिस इज ऑल्सो क्लियर टू ईच एंड एवरीवन कैडेट्स। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 17th क्वेश्चन आपको दे रहा है भाई बहुत ही परफेक्ट स्टेटमेंट किस लॉ की। भाई मैंने क्या कहा था, एक लॉ आपको बताया था, याद हो, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन या इक्विवेलेंट प्रोसेस। सर क्या कहा था उस लॉ में भाई, कितनी टाइप के एलिमेंट होंगे? 3 टाइप के एलिमेंट होंगे, और 3 ही टाइप के क्या होंगे भाई, कंपाउंड। तो बस इतनी सी बात जिसको याद है वो इस लॉ को विद इन सेकेंड पहचान लेगा। स्टेटमेंट चाहे जितनी मर्जी बड़ी हो, आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कैसे? देखो, 1 part of element A combined with 2 part of B, ठीक है जी। 6 part of element C combined with 4 part of element B. If A and C combine together, the ratio of weight will be governed by which law? So ये देख लो, ये सबसे परफेक्ट आपका एग्जाम्पल है कि इसमें आपके पास 3 तरह के एलिमेंट हैं और उनके कॉम्बिनेशन से 3 एलिमेंट भी, 3 कंपाउंड भी फॉर्म होंगे भाई। तो दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। और आपको मैं इसका एक सिंपल एग्जांपल भी दे देता हूं ताकि आपको और जल्दी से बात समझ आए। मान लीजिए बेटा हमारे पास ये 3 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। अब अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कंपाउंड बनाऊं, ऑल विल एग्री, कंपाउंड सिंपली जो याद आएगा क्या बन रहा है भाई, H2O। और अगर हाइड्रोजन और सल्फर में कंपाउंड बनाऊं तो यू ऑल विल एग्री, कंपाउंड क्या बनेगा भाई, H2S। अब इन दोनों अगर मैं कंपाउंड की बात करूं, इनमें हम लोग कॉमन क्या देख रहे हैं भाई, इसमें कॉमन हम लोग दे रहे हैं हाइड्रोजन। इसका मतलब हाइड्रोजन जो है वो तो कॉमन है, तो वो तो सेम है दोनों में। तो अगर मैं यहाँ सल्फर और ऑक्सीजन की रेशियो देखूं बेटा, सिंपल वे में मैं बात कर रहा हूं, तो कितने सल्फर कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं भाई, मेरे को 1 सल्फर 1 ऑक्सीजन दिख रहा है, अगर सिंपल वे में बात की जाए, ठीक है बेटा, चाहे मास की टर्म में बात करें जो भी है। और फिर वो कह रहा है कि अगर ये एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं, मान लो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है बेटा, तो यहाँ पे जो रेशियो आ रही है, क्योंकि अगर यहाँ आप ऑक्सीजन और सल्फर की रेशियो निकालते शायद बेटा सल्फर 32 होता, ऑक्सीजन होता 16, अगर मास की टर्म में बात करनी है तो कर सकते हो। और यहाँ पे आपकी रेशियो आ रही है 32:32, व्हाट इट इज बेटा, 1:1। तो अगर इन दोनों को रेशियो को कैडेट्स कंबाइन किया जाए, इन दोनों रेशियो को कंबाइन किया जाए, क्या ये सिंपल रेशियो है? बिल्कुल सिंपल रेशियो है। तो ये लॉ ये कहता है कि जब दो एलिमेंट कंबाइन करें किसी तीसरे एलिमेंट के साथ,
जिस रेशियो में वो कंबाइन करते हैं वो रेशियो या तो सेम होगी या मल्टीपल होगी जब वो आपस में कंबाइन करेंगे। समझ रहे हो बच्चे? तो मैंने कहा आपको कोई सॉल्व नहीं करना क्वेश्चन, आपको सिर्फ दिमाग में ये याद रखना है कि भाई एलिमेंट कितने टाइप के होंगे भाई, 3, और कंपाउंड भी कितने होंगे भाई, 3। तो वो कौन सा लॉ वेरीफाई करेगा भाई, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, इजंट इट? तो ये लॉ भी आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। डन, वेरी नाइस टू सी दैट एवरीबॉडी इज सो क्लियर अबाउट दिस। लेट अस मूव ऑन टू द 18th क्वेश्चन। अब 18th आपको और अच्छे से समझाएगा। देखो अब 18th मैंने वही एग्जांपल आपको पहले ही प्रेजेंट कर दिया, तो आपको बिल्कुल ही टेंशन नहीं होगी इस एग्जांपल में। अब उसने क्या कहा भाई, मेरे पास है हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। आई थिंक 3 तरह के एलिमेंट हो गए भाई, सब मानेंगे, और 3 ही कंपाउंड है जी, H2S, SO2 एंड H2O, इजंट इट? तो आप अगर ऑब्जर्व करो कौन सा लॉ इलस्ट्रेट कर रहे हैं, ये याद आया भी सर का सिंपल सा वे याद करने का, एलिमेंट 3 तरह के, कंपाउंड भी 3 भाई। तो 100% इट इज ओबेइंग विच लॉ, इट इज ओबेइंग लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन गिवन बाय रिक्टर। वो पक्का ध्यान रखना है भाई। सो ये भी लॉ देखो कितने अच्छे से हम लोगों को क्लियर हो गया, इसमें भी हमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं आई। सो 18th क्वेश्चन इज ऑल्सो क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू कैडेट्स। लेट अस मूव ऑन टू द 19th क्वेश्चन जी। अब 19th क्वेश्चन आ गया जी आपका लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स का। तो लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम वाज प्रपोज्ड बाय, वाज गिवन बाय, आई थिंक अब सबको याद आ गया होगा भाई, मैंने बताया था कौन सा, किसने दिया था भैया, गे लुसेक ने। और इस लॉ को भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे हम लोग बेटा ये एक रिएक्शन लिखते हैं, इफ वी राइट दिस रिएक्शन, इसमें हाइड्रोजन इज अ गैस, क्लोरीन इज अ गैस, HCl इज अ गैस। तो अगर इनके मैं मोल की रेशियो लिखूं बेटा, क्या आ रही है, 1:1:2। So this is the law of combining volumes जी। ये वैलिड किसके लिए है भाई, गैसेस के लिए वैलिड है, और उनके मोल की रेशियो जो है वो एक तरह से बेटा उनके वॉल्यूम की रेशियो है, और वो रेशियो कैसी होगी, वो सिंपल रेशियो होगी। तो ये हमें 100% याद रहेगा भाई। और डाल्टन ने क्या दिया था, कौन सा लॉ दिया था भाई, याद हो गया सबको? डाल्टन ने दिया था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, बोथ याद रखना है भाई। और जो ये नाम लिखा है दोस्तों, दिस इज स्वेट, तो इन्होंने दिया था बेटे, he has discovered, let me just write here for you, he has given us a very latest technique जो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर के लिए यूज होती है। आप सबको में भी याद आ जाए सर के लिखते ही, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी वाज गिवन बाय दिस पर्सन। तो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम, बिकॉज ये सबसे लेटेस्ट टेक्निक है बेटा, और बेस्ट टेक्निक है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर के लिए। देन आइंस्टाइन, आई थिंक आइंस्टाइन इज अ स्टार। आइंस्टाइन तो स्टार है भाई, उसने तो इतना कुछ दिया हुआ है कि अगर मैं बताना भी शुरू करूं तो शायद हमारे बहुत सारे लेक्चर्स ऐसे ही निकल जाए। ठीक है बेटा, लेटेस्ट हमने जो आइंस्टाइन से रिलेटेड किया था, इफ यू रिमेंबर, E इज इक्वल टू mc², याद आ गया सबको? बहुत बढ़िया भाई। देन लेट अस मूव ऑन कैडेट्स टू क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 20 अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो कैडेट्स, क्वेश्चन नंबर 20 में व्हाट इज गिविंग टू मी, वो मुझे कह रहा है कि मेरे पास 8 ग्राम ऑक्सीजन है, वो 1 ग्राम हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहा है, 20 ग्राम कैल्शियम से। आई थिंक जैसे ही आपने ये स्टेटमेंट देखी, आपको साफ पता लग गया भी 3 तरह के एलिमेंट की बात हो रही है, किस किस की, ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की और कैल्शियम की। और कहता है जब कैल्शियम कंबाइन कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, इट मस्ट कंबाइन इन द रेशियो 20:1। तो ये भाई कौन सा लॉ वेरीफाई करेगा? अब आप खुद समझदार हो चुके हो, आपको पता लग गया है, अगर 3 तरह के एलिमेंट आ चुके हैं तो 100% अगेन इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। सो इजंट इट? दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। डन हो गया ना बेटा, क्लियर हो गया लॉ अच्छे से? 3 एलिमेंट, 3 तरह के कंपाउंड, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। वेरी गुड। आपका एक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम का भी स्टेटमेंट दिखाता हूं मैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन आगे मूव कर रहा हूं। लो भाई आ गया 21st क्वेश्चन आपके पास। सो ये आ गया जी आपका 21st क्वेश्चन। ये आज का हम अपना लास्ट क्वेश्चन रखेंगे, ताकि हम लोग जो लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स की बात कर रहे थे उसकी स्टेटमेंट की बात जरूर कर पाए। तो स्टेटमेंट क्या है उसकी, आराम से देखिए बेटा। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, मैंने क्या कहा था, किन के लिए वैलिड है, गैसेस के लिए वैलिड है, अंडर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्लीज बेटा रिमेंबर दिस पॉइंट, ये सेम टेम्परेचर प्रेशर जो होता है या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर जो होता है, ये भी एक क्वेश्चन है अपने आप में। दे कैन आस्क टू यू कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों, प्रेशर इज ऑलवेज फिक्स, इट इज 1 एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर इज ऑलवेज टेकन टू बी 273 केल्विन। तो एक इंफॉर्मेशन ध्यान रखनी है बस, व्हाट इज एसटीपी एंड एनटीपी कंडीशंस। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर बोल देते हैं बेटा, सिमिलर टेम्परेचर प्रेशर बोल देते हैं, कई बार नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर बोल देते हैं। तो कंडीशन याद है ना भाई, टेम्परेचर हमेशा 273 केल्विन, प्रेशर हमेशा 1 एटमॉस्फेयर।
तो क्या कहा उसने कहा इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन, क्योंकि उसके बाद यहीं से स्टार्ट है बेटा, कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू विच लॉ, अकॉर्डिंग टू विच लॉ। अब थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, ये जो आई थिंक लॉ आ गया है, कौन सा आ गया, ये लॉ थोड़ा अलग बात हो रही है भाई। किस लॉ की बात हो रही है, देखो ध्यान दो। देखो मैंने वही कहा ना, गैसेस अगर दिमाग में रहेगा तो वहीं पे हम अटके रहेंगे, लेकिन यहाँ पे अब बहुत ही देखो, जो सर ने कहा था अलर्ट मोड आ गया यहाँ पे। अब अलर्ट मोड क्या कह रहा है कि इक्वल वॉल्यूम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो भाई ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी, याद करो भाई, वो कैपिटल एन क्या था, वो था एवोगैड्रो नंबर। सो दिस वाज गिवन बाय एवोगैड्रोस लॉ। इसमें जो बाकी नाम है दोस्तों, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ग्रैम्स लॉ, ये हम लोग अपने थर्ड लेक्चर में अच्छे से बात करेंगे, क्योंकि उसमें मैं पूरा गैस लॉज के ऊपर ही बात करूंगा भाई, है ना। अभी हमने किन लॉज के ऊपर ज्यादातर काम किया, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो वो सारे आराम से हम जो डिफरेंट डिफरेंट लॉज हैं वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में पूरा अच्छे से डिटेल में बताने वाला हूं। और वो +1 में था अंडर हेडिंग स्टेट्स ऑफ मैटर, जो बहुत सारे आई थिंक सीबीएसई के बोर्ड ने तो उसको सिलेबस से बाहर कर दिया था, लेकिन कॉम्पिटिटिव में वो हमेशा रहा है। तो उसकी पूरे अच्छे से हम लोग बात करेंगे भाई नेक्स्ट लेक्चर। तो आई होप आज के सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे भाई, और इसको रिवाइज पक्का करिएगा, अच्छे से करिएगा, मेहनत अपनी जारी रखिएगा बेटा। बिकॉज मेहनत चाहे थोड़ी थोड़ी करते जाओ, लेकिन जैसे ही आपकी मेहनत थोड़ी थोड़ी करके आगे बढ़ती जाएगी, वो मेहनत इतना विकराल रूप ले लेगी कि आपकी कामयाबी को कोई नहीं रोक पाएगा। सो जय हिंद कैडेट्स, चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी आपके साथ हमेशा खड़ा है, पर्वत की तरह जबरदस्त आपके साथ, आपके सपोर्ट में। बस आपसे चाहिए हमें वो जज्बा और वो जुनून। करते रहो भाई मेहनत, और लगा के रखो अपनी पूरी जान। बाय बाय बेटा, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।